Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today our topic is important question of midpoint. स्टूडेंट से पहले हम मिड पॉइंट को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास मिड पॉइंट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उस पर डिफरेंट एग्जांपल्स हम कर चुके हैं। आज हम लेक्चर में उसके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे। पहले तो हम इससे लेक्चर से पहले हम ये फाइंड कर चुके हैं कि आपके पास बिटवीन 2 पॉइंट्स हम मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन हम उससे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने असद मैथमेटिक्स के नाम से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को वक्त में मिल सके। लेट आज स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास है। जो फर्स्ट आपके पास इसमें एग्जांपल है, जो क्वेश्चंस आपके पास है वो आपके पास कुछ इस तरह है कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है, उसमें आपके पास मिड पॉइंट ऑलरेडी आपके पास गिवन है। ठीक है, उसका जो मिड पॉइंट आपके पास दिए, फॉर एग्जांपल उसका मिड पॉइंट आपके पास डी है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और जो आपके पास साइड वाले पॉइंट है उसको पी क्यू का है। एक पी पॉइंट है जो एंड पॉइंट इसके हैं, और एक आपके पास क्यू पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट की जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स इस टाइम गिवन है वो 2 - 1 है, 2 and -1। जो एक एंड पॉइंट आपके पास जो वैल्यूज गिवन है वो आपके पास है -1 and -3, -1 and -3। और जो आपके पास दूसरा एंड पॉइंट है वो अननोन वैल्यूज है। वो कहते हैं इस एंड पॉइंट को आप फाइंड कर ले। इस क्वेश्चन की कुछ स्टेटमेंट आपके पास इस तरह है कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है जिसकी एंड पॉइंट आपके पास पी एंड क्यू है। ठीक है, उसका मिड पॉइंट आपके पास जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है कि 2 और -1 है। उसका एक एंड पॉइंट आपके पास जो है वो -1 -3 है, दूसरा एंड पॉइंट आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट कंसीडर कर ले कि इसकी कोऑर्डिनेट्स आपके पास x2 y2 है। जो अननोन वैल्यूज है इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो मिड पॉइंट का फार्मूला है, ठीक है, उसको लिख लें। डी आपके पास मिड पॉइंट है xy, जो आपके पास है x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। अब देखिए आपके पास जो है मिड पॉइंट वो आपके पास डी की जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपके पास है 2, -1, और फिर आपके पास जो x1 की, ये x1 और y1 की वैल्यूज है। x1 की वैल्यू आपके पास है -1, x2 आपके पास अननोन है, डिवाइड बाई 2। इसी तरह आपके पास y1 की वैल्यू है -3 और y2 आपके पास अननोन वैल्यू है, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब आप क्या कर लें, आपके पास बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर आपके पास इक्वलिटी का साइन होना, जिस तरह आपके पास ये दोनों पॉइंट आपस में इक्वल है, इसके बीच में आपके पास इक्वलिटी का साइन है, इट मींस कि इसका x कोऑर्डिनेट x की इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट y की इक्वल होगा। सो हम लिख सकते हैं बाय कंपैरिजन के 2 = -1 + x2 डिवाइड बाई 2। इसी तरह लिख सकते हैं -1 = -3 + y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये तभी आपके पास पॉसिबल है कि बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच में अगर इक्वलिटी का साइन हो तब उसका x कोऑर्डिनेट x की इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट y की इक्वल होगा। अब देखिए आपके पास जब इक्वल इसको ले लेते हैं तो इसको सॉल्व करें। सो आपके पास इस 2 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करें, सो 4 हो जाएगा, 4 = -1 + x2। फिर यहाँ से इस -1 को भी शिफ्ट कर दें। ठीक है, सो आपके पास x2 = 4 + 1 हो जाएगा। सो x2 की वैल्यू आपके पास एट द एंड क्या आ जाती है, 5। सेम प्रोसीजर से इसको भी सॉल्व करें। जो 2 है उसको लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर लें, सो -2 = -3 + y2। सो फिर यहाँ से y2 की वैल्यू निकालें, y2 = -3 को साइड पे शिफ्ट करें तो +3 हो जाएगा, और -2 ऑलरेडी उस साइड पे है। सो y2 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या जाती है, 1। सो आपके पास जो क्यू पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट्स आपके पास x2 y2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाते हैं, एक आपके पास आता है 5 x2 की वैल्यू है, और y2 की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 आ जाती है। सो इससे आपके पास जो दूसरा एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास फाइंड हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना है कि हमारे पास जो पॉइंट्स आए वो आपके पास जो एंड पॉइंट आए वो करेक्ट है या नहीं, तो उसका आपके पास प्रोसीजर ये है कि आपके पास 5 और इस -1 को ऐड कर दे। ठीक है, 5 - 1 को ऐड करें तो आपके पास 4 आते हैं, 4 को आप 2 पे डिवाइड कर दे, सो आपके पास रिजल्ट क्या आते हैं, 2। यानी आप इस मिड पॉइंट को दोबारा यूज़ कर लें, यानी यहाँ आप x1 y1 की वैल्यू पुट कर लें, x1 y1 ये है, और 2 y2 की वैल्यू आपके पास 5 and 1 आई है। ठीक है, ये वेरिफिकेशन स्टेप है। ठीक है, जब आप इसको करोगे सो आपके पास यही एग्जैक्टली 2 - 1 रिजल्ट आना चाहिए। अगर 2 - 1 रिजल्ट आपके पास आते हैं, इट मीन्स कि आपके पास जो क्यू कोऑर्डिनेट्स के आपने वैल्यूज फाइंड किए हैं वो आपके पास करेक्ट है। सो इससे आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके पास मिड पॉइंट का वो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको वक्त में मिल सके।